हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अभी मैथ्स पर। और मैं अभिषेक शर्मा आज आपको कराने जा रहा हूं अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए 7 मार्च की शिफ्ट 3 हम करने वाले हैं। और जितनी भी पीछे की शिफ्ट हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए 7 मार्च की शिफ्ट 3 और उसका पहला क्वेश्चन जो है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड है और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। एक पानी का बहाव है, स्ट्रीम होता है पानी का बहाव, वो रन कर रहा है 3 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। और एक मोटर बोट है वो 12 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम और बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 60 मिनट्स। और दोबारा वापस भी आती है 60 मिनट के अंदर। तो बताइए स्पीड क्या होगी मोटर बोट की स्टिल वाटर के अंदर और इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और आप समझने की कोशिश करना। यू जो मैंने मानी है वो मानी है स्पीड ऑफ बोट इन किलोमीटर पर आवर। और वी जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि आपको गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम जो होगी वो होगी u माइनस वी, स्पीड माइनस हो जाएगी, और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होगी u प्लस बी। क्योंकि डाउन स्ट्रीम का यहाँ पे क्यों जिक्र आया, क्योंकि अप स्ट्रीम जाती है पहले 12 किलोमीटर देन बैक। जब आप बैक जाओगे तो वो चीज़ डाउन स्ट्रीम में चली जाएगी और u प्लस बी आपका स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब स्पीड आपको निकालनी है u की, यहाँ से आपको u की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है तो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन 12 माइनस वी। और फिर 12 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम जाती हैं बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 60 मिनट। 60 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 आवर। ठीक है, अभी देखो 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है। इसको स्मार्टली कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व वो देखना है। 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, 12 कॉमन निकालो और एक के नीचे ले जाओ। ठीक है, एक के नीचे ले जाओ 12 और u की वैल्यू रख लो। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/u-3 और 1/u+3 बराबर 1/12। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू इधर आएगी, ये वैल्यू इधर आएगी। तो यहाँ से जब ये होगा तो यहाँ से बचेगा 2u, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और a प्लस बी, ए माइनस बी से बनेगा a² - b² बराबर में 1/12। ठीक है जी, ये बन गया। अब यहाँ से अगर मैं बनाना चाहूँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी u² - 9 - 24u बराबर 24u बराबर 0। ये हो जाएगा 12×2 = 24। ठीक है जी, ये बन जाएगी। तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो -24u - 9 बराबर 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना ही जल्दी आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपकी ये क्वेश्चन बन गई और आप यहाँ फंस गए। ठीक है, अब अगर आपका जो ऑप्शन है, अगर आपके ऑप्शन जो होते वो बहुत ही इंटीजर टाइप होते तो आप उसमें तुरंत ये ऑप्शन रखते और इसमें देख लेते कौन सी में यू सेटिस्फाई कर रहा है और आप इसका उत्तर लगा देते। लेकिन जो कि जबकि यहाँ जो है वो इंटीजर नहीं है, रूट में वैल्यू गिवन है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर इन ऑप्शनों को पुट करना हो जाएगा बहुत ही टीडियस प्रोसेस। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। अब मैंने अपनी चैनल पर बता रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देखना। लेकिन उसमें क्या होगा ना, मैंने बताया है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, उसमें इंटीजर्स जितनी जल्दी आ सकते हैं तो उसके लिए वो बहुत ही कारगर साबित है। ठीक है, इंटीजर्स निकालने के लिए। लेकिन यहाँ इंटीजर्स नहीं दिख रहे, आपको वैल्यू दिख रही है रूट में, तो जो वो ट्रिक थी वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगी। तो वो लागू नहीं हो पाएगी, वो बहुत ही जल्दी आपको पहचानना भी पड़ेगा। वो लागू नहीं हो पाएगी तो यहाँ कौन सी लागू होगी, बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं डिस्क्रिमिनेट रूल। डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते आ रहे हैं ना, डिस्क्रिमिनेट जो होता है d = b² - 4ac। और x की वैल्यू निकालते हैं हम उसी से -b + - √d/4a। यहाँ पर 2a, यहाँ पर ये कारगर साबित होगा, यहाँ पर ये कारगर साबित होगा। आप और आपको जल्द से जल्द उत्तर मिलेगा इस इक्वेशन का। समझ गए होंगे। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ और डायरेक्ट लगाऊंगा और आप देखना कितनी आसानी से तुरंत के तुरंत ये जो आंसर है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे u की जो वैल्यू होगी वो होगी -b रखूंगा तो +24 हो जाएगा, +24। प्लस माइनस में वैल्यू आती है, दो वैल्यू निकल के आएंगी, अंडर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर -4ac। तो -4ac तो ये हो जाएगा +9×36 और अपॉन में आ जाएगा आपका 2। ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये रखा तो आपने ये देखा कि जो 2 है इसको अगर मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो मेरी वैल्यू बनेगी 12। कितनी बनेगी, 12 वैल्यू बनेगी, 12 वैल्यू। अब एक बार ऑप्शन में नज़र डालो कि पहली जो रूट के बिना जो वैल्यू है 12 कहाँ पे बन रही है। ये देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यहीं पर 12 वैल्यू बन रही है, तो यही हमारा आंसर होगा। बस हम यहीं ख़त्म कर देंगे, हमें राइट पूरा आंसर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको मैक्सिमम 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि इक्वेशन बनाने के बाद का तो एक लाइन लिखनी है, बस आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 12 बनेगा, तो वही आपका उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप जो एग्ज़ाम टाइम में टाइम को कम लगा सकते हैं और क्वेश्चन भी आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस इनटू दिस। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप देख के ही समझ जाओगे कि जो फॉर्मूला बन रहा है वो जो फॉर्मूला बनता है, तो इस तरीके का कोई फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC टाइप कोई फॉर्मूला बन रहा है, जिसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इस तरीके का आपको कुछ दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो आप इसमें से यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर तुरंत के तुरंत आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूँ इस सीरीज़ में, तो जो बेस्ट मेथड हो सकता है और जल्दी तुरंत ही इसका आंसर निकल जाएगा। मान लो आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो फिर किसी तरीके से करेंगे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ऐसा करो, ए बी और सी को 1 पुट कर लो। ए बी सी को आप 1 पुट कर लो, क्योंकि 3 वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही गिवन है, तो ए बी सी को 1 पुट कर लो। फिर देखो कि ऑप्शन में कौन सा आंसर बनता है। तो जैसे ही 1 पुट करोगे बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो 1 + 1 + 2, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2 3 4। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ देखो क्या आएगा, 1 + 1 + 4 -1 - 2 - 2। ठीक है, 2 से 2 4 खत्म, 1 से 1 खत्म, वैल्यू आएगी 1, तो 4 × 4 अब ए बी सी 1 पुट करके 4 कहाँ पाता है ये देख लो, तो 1 1 8 -2 4 आएगा, नहीं आएगा। 1 1 8 -1 4 आएगा, नहीं आएगा। 1 1 6 -6 4 आएगा, नहीं आएगा, 2 आ रहा है। अब देखो यही ऑप्शन बचा, 4 यहीं आएगा, 1 1 8 -6, तो 8 9 10, 10 में से 6 गई, कितनी वैल्यू आएगी, 4 वैल्यू आएगी, 4 सेटिस्फाई कर गया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 5 की पावर 70 + 7 की पावर 70 / 74। ठीक है, बाई 74। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, मुझे 74 अगर मुझे मिल जाए ना ऊपर, तो मेरा काम बन जाए। देखो 5 की पावर 70 है और 7 की पावर 70 है, और 74 से हमें डिवाइड करना है, 74 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 लिख के ना 25 लिख दूँ, और यहाँ पर अगर मैं 49 लिख दूँ, तो देखना क्या हो रहा है, 9 5 14, 4 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 2 7, 74 बन रहा है। बस मेरा काम बन गया, मुझे यही देखना था। तो अब इसको मैं देखो कैसे लिखूंगा, इधर इधर की तरफ 5 की पावर 2 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ से डिवाइड करूँगा तो 35, और प्लस 7 की 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 35, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 74। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 49। ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी 35, इसकी पावर हो जाएगी 35, और ये वैल्यू हो जाएगी 74। तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी वो ये लगेगी कि जब a की पावर n प्लस b की पावर n जो किसी से भी डिवाइड करते हैं, तो a प्लस बी उसका फैक्टर होता है। ठीक है, a प्लस बी, अब a प्लस बी अगर इसका फैक्टर होगा, तो a प्लस बी वैल्यू कितनी आ रही है, 74 वैल्यू आ रही है। अगर ये इसका फैक्टर होगा 74, तो 74 को तो 74 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बस आपको सेटिंग बना के इसको 74 के आसपास लाना होता है, या 74 बन जाता है तो 74 बन जाएगा, तो बहुत ही वेल एंड गुड है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड इज 3 5 4। देखो आपने ट्रिपलेट बहुत याद करे हैं, लेकिन उन्होंने देखो थोड़ी सी चालाकी दी है, लेकिन इतनी चालाकी भी दी नहीं है। देखो हम सब जानते हैं 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। इन्होंने 5 पहले लिख दिया 4 बाद में, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, और उत्तर आएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला, बाई वट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू इंक्रीज द नंबर बाई 25%। किस नंबर से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें कि उसको 25% से इंक्रीज हो जाए, तो कितने से करेंगे, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, तो किसको मल्टीप्लाई, अगर 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा 25%, तो बस 5/4 इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो देखो जब भी कोई पीछे कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, तो उसको सही रखने के लिए, पेपर का बैलेंस लगने के लिए, आपको कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन वो ऐसे देता है जो बिल्कुल 2 सेकंड्स के होते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं, 7वां क्वेश्चन करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी एंड ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। डायग्राम बना लेते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ट्राइंगल ए बी सी,
ट्राइंगल ए बी सी, ए डी बाइसेक्टर है, ए डी बाइसेक्टर है आपका, और बी सी पर पॉइंट आ रहा है डी, ए डी बाइसेक्टर है तो एंगल बराबर बराबर काट रहा होगा। ए बी की वैल्यू है 11.7, ए सी की वैल्यू है 7.8। तो आप जानते हैं कि अगर बाइसेक्टर है तो जो बेस है वो इसी रेशियो में डिवाइड होगा जो आमने वाली सामने साइड भुजाएं हैं, तो 11.7 ये होगा, ठीक है, और यहाँ से होगा 7.8, ठीक है, और ये टोटल दे रखा है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसमें डिवाइड होगा इस रेशियो में। तो 13 से काटूंगा, 13 निम्मा 117, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दो पहले, 13 निम्मा 117, 13 13 78, तो 3 से और काट लो, 3 तिया 9, 3 दो नीचे, 3 और 2 में डिवाइड हो गया, 3 2 मतलब 5 यूनिट किसके बराबर, 13 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 13/5, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26/5, कितनी आ जाएगी 26/5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 25 25 दूनी 2, 5.2 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 8 है, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, और इस साइड का जो ये जो साइड बराबर बराबर है ये 15 है, ये 15 है, और ए इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दिस टू साइड इज 90। तो इंक्लूडेड एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, 90 डिग्री दे दिया उसने और दो साइडें दे दी ट्राइंगल की, तो आप लगा दो हाफ इंटू 15 इंटू साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो 15 15 225/2, 225/2 कितना है 4th ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेडर मार्क हिज गुड इज 60% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25%। तो आपको गेन प्रतिशत निकालना है। तो मान देखो 100 अगर मैं इसकी सीपी मान लेता हूँ 100 रुपये, तो ये क्या करता है कि मार्कअप कर देता है 160, एमपी जो उसकी 160 रुपये लगा देता है और इस पर 25% का डिस्काउंट दे देता है। 25% का डिस्काउंट दे देगा तो बेचेगा किस में, 75% में, तो इसके 3/4 पे बेच देगा। अब देखो 4 से काटोगे तो 40, 40 दिया होते हैं 120, 120 में सीपी और एसपी हो जाएगी, बेच देगा, कितने का प्रॉफिट हो गया 20% का, 20% इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक डीआई है, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए डीआई, थोड़ी जूम कर देते हैं, हाँ जी चलिए। If the male population above the poverty line for state B is 2.5 million, what is the total population of state B? स्टेट बी की टोटल पॉपुलेशन क्या होगी अगर मेल पॉपुलेशन अबव द पॉवर्टी लाइन बी की 2.5 मिलियन है। देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। क्या डाटा गिवन है हमें, सबसे पहले डाटा गिवन है हमें स्टेट्स ए से डी ई तक, उसके बाद हमें गिवन है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के बिलो जितने भी परसेंटेज है पॉपुलेशन की वो गिवन है। तो बी में कितनी परसेंटेज है 25, तो अगर बिलो पॉवर्टी लाइन से 25% है तो अबव कितनी होगी 75%, बचा कुछ अबव होगा। अब देखो बिलो में आपको रेशियो दे रखा है मेल फीमेल का, और अबव जो ये 75 बचा उसमें रेशियो दे रखा है मेल फीमेल का, ठीक है। आपसे टोटल पॉपुलेशन पूछिए, टोटल कितनी 100% होती है किसी की भी टोटल पॉपुलेशन। अब देखेंगे जी, तो आपको दे रखा है कि 75%, अगर मैं एक्स टोटल पॉपुलेशन मान लूँ एक्स, ठीक है, इसका 75%, 75%, उसके बाद मेल की वैल्यू दे रखी है तो मतलब 2/5 मेल पॉपुलेशन दे रखी है ना, तो 2 की वैल्यू दे रखी है, टोटल है 5, इसकी वैल्यू है आपकी 2.5 मिलियन, ठीक है, और आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू यहाँ से। तो जब आप एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2.5 इंटू 5 इंटू 100 और अपॉन 75 इंटू 2, ठीक है जी। पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो यहाँ लगा देंगे। अब देखेंगे जी, 20 पंजे 100, हाँ ठीक है, और 25 या 75, ठीक है, तो याद जाएगा 25/3 मिलियन, कितना आएगा 25/3 मिलियन कितना होता है 8 सही 1/3, 8 या 24 मिलियन, 81/3 मिलियन, ठीक है। अब देखेंगे जी, ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में है नहीं तो मतलब ये क्वेश्चन है आपका रॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है। शायद मैंने कोई गलती तो नहीं की है, देख लेना आप एक बार, मेरे ख्याल से मैंने कोई गलती नहीं की है, शायद क्वेश्चन रॉन्ग है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 वही डीआई है जो ऊपर डीआई थी, और क्वेश्चन नंबर 13 भी एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। जी चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट सी इज 3 मिलियन, अगर सी स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे और बिलो द पॉवर्टी लाइन की वैल्यू अगर 3 मिलियन है मेल्स की, ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन आपको चाहिए, ठीक है। तो अब देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। टोटल पॉपुलेशन में यहाँ पर भी एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन में कितने परसेंट है वैल्यू 19%, तो 19% मान लेते हैं, 19% हो गया। अब इसका ही 19% का ही ये जो मेल है, मेल की वैल्यू गिवन है ना, तो मेल की वैल्यू कितनी है 3,
ओवर 5, 3 और 2 कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है इसमें 5 और वैल्यू किसकी है 3 की, तो ये गिवन है आपको 3 मिलियन, कितनी गिवन है 3 मिलियन, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है टोटल, तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन में 19। अब काटेंगे जी, 19 दूनी 38 और 38 के बाद आ जाएगा 12, 120, 19 छिक्के 114, तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में देखो 26 पॉइंट समथिंग, यही वैल्यू ऑप्शन में है 26 पॉइंट समथिंग, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में होगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में है ट्वाइस ऑफ सेक थीटा और थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगी, तो आपको वैल्यू निकालनी है टेन टू थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन कॉट टू थीटा प्लस कॉस सेक थीटा। ठीक है, देखेंगे कौन सा एंगल इसमें सेटिस्फाई कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 45 तो पुट कर नहीं सकता, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाना है और ये 2√2 हो जाना है, 45 पुट नहीं कर सकता मैं इसको। और इसको मैं क्या 30 पुट कर सकता हूँ क्या, 30 पुट करके देखते हैं, थीटा को 30 पुट करके देखते हैं। ठीक है, कॉट थीटा होता है आपका √3 और ये होता है 1/√3, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू कॉट थीटा हो जाएगा 2/√3, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ देखो 4 में √3 और ये भी हो गया 4/√3, तो हमारा सेटिस्फाई कर गया थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, सेटिस्फाई कर गया। अब बस आपको क्या करना है, पुट कर देना है उधर और फिर देखना है कि क्या उत्तर आता है। ठीक है, 10 2 थीटा 60 हो जाएगा, 60√3 माइनस थीटा 30 होता है 2/√3 अपॉन में कॉट 2 थीटा 60 कितना हो जाएगा 1/√3 और माइन प्लस कॉसेक 30 हो जाएगा 2, कॉसेक 30 हो जाएगा 2। अब इसका एलसीएम लूंगा तो √3 तो ऊपर नीचे एलसीएम लेके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर देखेंगे क्या बचेगा, √3 3 3 माइनस 2 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 + 2√3, ये हो जाएगा 1 + 2√3। ठीक है, और इसको रेशनलाइज करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ऊपर 2√3 -1 और अपॉन में 2√3 -1, उल्टा कर देंगे तो यहाँ देखो नीचे क्या वैल्यू बनेगी, इसका स्क्वायर -1 तो 2 दूनी 4 तिया 12 अपॉन 11, 11 बनेगा नीचे, नीचे 11 बनेगा और ऊपर बनेगा 2√3 -1, तो ये ऑप्शन है 2√3 -1 अपॉन में 11। इस तरीके का आंसर, ये आंसर आएगा। और समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 65, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 35, तो बॉयज कितने हो जाएंगे जी आपके 30, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स 6 पंजे ये हो जाएगा 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, तो 6:7 इसका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है कि कितना होगा, एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। इंटरेस्ट देखो ये इसकी एवरेज निकाल लो, आप इसकी एवरेज निकाल लो। ठीक है, तो अब देखेंगे इसकी एवरेज निकालूंगा तो 0.5 और ये हो जाएगा आपका 5 5 10 10 3 13, 3 के यहाँ से ले 3 3 6 4 10 10 13 4 17। ठीक है, और 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5, तो 5 तिया 15, 2 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 34.7 लाख आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक फिगर गिवन है और एक सर्कल है, सर्कल इंस्क्राइब है एक ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो ये आपका पॉइंट है पी है, ये आपका क्यू पॉइंट है और ये आपका आर पॉइंट है। ठीक है, अब विजिबल नहीं होगा, अब विजिबल हो रहा होगा। और पी क्यू क्यू आर आर पी को एस टी यू पे पॉइंट पे काटते हैं, ये आपका है पॉइंट एस, ये है आपका टी और ये है आपका यू पॉइंट। ठीक है, यू पॉइंट। ठीक है, अब देखेंगे जी, पी क्यू की वैल्यू है 12, ये पूरी लेंथ जो है वो है 12 और क्यू आर है आपका 10, ये है आपका 10 और आर पी है पी क्यू की 15 है, सॉरी 12 नहीं 15 है और आर पी है आपका 12, आर पी आपका कितना है 12 है। ठीक है, तो आप जानते हैं किसी भी सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट खींचूँ तो उनकी लेंथ बराबर होती है। तो अगर मैं ये मान लूँ आपका, अगर ये x पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, ये z है तो ये भी z होगा। ठीक है, अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ x y z को तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और जो कि वैल्यू बराबर हो जाएगी 15 12 27 10 37 के बराबर। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 18 दूनी 36, मतलब 18.5। ठीक है, अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 15, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5, कितनी आ जाएगी 3.5। जेड क्या है आपका आर यू ही तो जेड है, ये देखो आर यू जेड है। अब देखो आर यू 3.5 कहाँ पर है, आर यू 3.5 यहाँ नहीं है, ये नहीं हो सकता, यहाँ नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये 3.5 है, ये 3.5 है। ठीक है, अब अगला देखो जी, इसमें से ऑप्शन हो सकता है इसमें से। ठीक है, अब x प्लस वाई जेड इतना है और आपका x प्लस जेड 12 है, कितना है x प्लस जेड 12 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 6 6.5, कितनी आ जाएगी 6.5। y है क्या एक्स क्यू और टी क्यू, तो यहाँ से क्या पूछा है
एस की टी टी क्यू क्यू टी मतलब सेकंड वाली वैल्यू कितनी होगी 6.5, 6.5 होनी चाहिए। देखो 6.5 ये रही, 3.5 ये रही, यही ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगली हमें नहीं निकालनी। समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हेन टू इक्वल अमाउंट आर डिपॉजिट फॉर 5 years एंड 3 years एट अ रेट ऑफ 7%, 9% पर एनम एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सिंपल इंटरेस्ट 475, तो डिपॉजिट बता दीजिए। तो सबसे पहले जो डिफरेंस आएगा ना, तो कुछ नहीं है, आपको टाइम और रेट में मल्टीप्लाई कर लो और उनका डिफरेंस निकाल लो परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो 5 से करोगे, 5 सत्ते 35 और दूसरी तरफ आएगा 9 के 27, तो इतना ही परसेंटेज आपको गिवन है 475। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 8% का। 8% की वैल्यू है 475। ठीक है, आपको निकालना है डिपॉजिट अमाउंट 100% की वैल्यू 100% की निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे क्या करो आप यहाँ से 4 से डिवाइड दे दो, 4 से डिवाइड दे दो, 2 से डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा 4% बराबर 475 अपॉन में 2 और 25 का मल्टीप्लाई कर दो। और 25% का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 25 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप देखो जी 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगी वैल्यू, पॉइंट में आएगी। ठीक है, और देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 25 से पहले 400 का मल्टीप्लाई करो, तो 25 चौका होते हैं 100। ठीक है, 100 होते हैं 400, एक दो जीरो और आएंगे, दो जीरो और आ गए जी। 25 और 75 का मल्टीप्लाई करो आप, तो 25 सत्ते होते हैं 175, 175 और एक जीरो लगा दो, 25 पंजे होते हैं 125। ठीक है, ये हो गया 5, 5 2 7, 7 और एक 8, एक और एक, ये आ गया आपका 11875 इनका मल्टीपल और अपॉन में है 2। तो आप डिवाइड करोगे तो दो पंजे 10, दो नीम 18, 59 और दो तिया 6, 3, बस यहाँ तक निकालो 59 3, क्योंकि यहाँ पे भी 59 था, यहाँ पे भी। अब जैसे ये 3 आएगा तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे। 25a² - 9 फैक्टराइज करने हैं, तो आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में फैक्टराइज करो, देखो a + b a - b, तो a² - b², 25a² - 9, तो यही राइट ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करनी है आपको ये वैल्यू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं जब भी साइन ए अपॉन में साइन कॉस बी और a + b 90 डिग्री बन रहा हो तो कट के आ जाएगा 1, ये भी कट के आ जाएगा 1 और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, 0 राइट आंसर होगा। देखिए कितने आसान आसान से क्वेश्चन आ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वैल्यू देखेंगे 5.6 माइनस 2.6 ऑफ लगा हुआ है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पॉइंटों में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो आपको सॉल्व तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन में ले नहीं सकते क्योंकि देखो बहुत ही हल्का डिफरेंस है, देखो बहुत ही ज़्यादा हल्का डिफरेंस है, सिर्फ लास्ट में जाके वैल्यू डिफरेंस है, तो आपको थोड़ा सा इसमें समय ज़रूर लगेगा। ठीक है, देखो बहुत ही हल्का डिफरेंस है, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और कोई चारा आपके पास है नहीं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है 2.1 माइनस करना है इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप 26 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 100 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 26 और एक जीरो 2600। अब देखो 26 की 10 में करोगे तो 260, अब 26 की 2 में करोगे तो 26 दूनी 52। ठीक है, ये आ जाएगा 2 6 5 11 हासिल 1 9 और 2 2912। पॉइंट कहाँ लगाओगे, 2 और 1 3 छोड़ के लगाओगे 2.912 और 2.1 में आपको माइनस करना है 2.912। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी माइनस में आ जाएगी, तो माइनस करोगे 2.912। ठीक है, माइनस कर लो, ये वैल्यू हो जाएगी 0 0, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, 1 9 में से गया 8 और 0.0। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी और इसका लगा हुआ है ऑफ, तो 0.6 के साथ इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 के साथ कर लो, 6 के साथ चलोगे 6 दूनी 12, एक 6 कम 6 7, 6 अड़ते 48, वैल्यू आएगी नेगेटिव। ठीक है, अब देखो 1 और 3 4 बार बाद लगेगा, 4 देखो यहाँ पर लगेगा पॉइंट। ठीक है, अब ये 2 से आपको माइनस करनी है, 2 से माइनस करनी है, तो देखो 2 से कैसे माइनस करोगे, 2.1 2 3 4 और यहाँ देखो 4, ये आ जाएगा 0.4872। ठीक है, माइनस कर लेंगे अब हम। ठीक है, माइनस करके लिखते हैं, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आप देखेंगे क्या आएगा, 8 2 10 जीरो हासिल 1, 7 और 1 8 2 10 जीरो हासिल 1, 8 9 10 जीरो हासिल 1, 4 और 1 5 5 5 10 जीरो हासिल 1। ठीक है, अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई है 0.5128 और यहाँ से है 5.6, क्या है 5.6 में आपको माइनस करनी है ये वैल्यू, तो 5.6 लिखेंगे, 1 2 3 लगा देंगे और यहाँ पे 0.5128। ठीक है, यूनिट डिजिट से काम बनने वाला है नहीं क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी, लेकिन जब आप 5 में से वैल्यू एक भी नहीं घटा रहे, एक भी नहीं घटा रहे, तो 5 से तो छोटी वैल्यू आनी है और यूनिट डिजिट 2 आना, तो 2 इसका राइट फोर्थ राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 5 से जो वैल्यू है वो पहली बात तो घट रही है और 7 तो आंसर पॉसिबल है नहीं। ठीक है, और यूनिट डिजिट फिर आप चेक कर लो कि यूनिट डिजिट में 8 बन रहा है, यहाँ 10 बन रहा है, तो 2 यूनिट डिजिट आना है, तो ये आपकी लास्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एवरेज स्कोर मैथमेटिक्स का 90 स्टूडेंटों में ए बी साथ में है 49, नंबर ऑफ स्टूडेंट ए वॉज 25 मोर देन डेट ऑफ अ बी, एन एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट बी वॉज 20% हाइयर देन डेट ऑफ एन ए,
व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट ए, ए का एवरेज स्कोर क्या होगा। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा करो, ए में कितने स्टूडेंट है, बी में कितने स्टूडेंट है, उनका रेशियो ले लेते हैं। ए और बी में स्टूडेंटों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो 25% मोर देन डेट ऑफ बी, बी में अगर आपके 4 हैं तो यहाँ पर 5 हैं, ठीक है। टोटल 90 है तो टोटल 90 हो गए, तो इसमें 50 है, इसमें 40 है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट, ठीक है। ए और बी की जो आपकी एवरेज है वो कितनी है, 49 है। ए और बी की एवरेज कितनी है, 49 है। और ए की एवरेज कितनी है आपकी, एवरेज स्कोर ऑफ बी इज़ 20% हाइयर देन डेट ऑफ बी। तो इसकी अगर 5 है एक्स, तो इसकी कितनी है आपकी 6x है, ठीक है। अब यहाँ से एवरेज निकाल लो, आप यहाँ से एवरेज निकालोगे ओवरऑल, तो वैल्यू आएगी आपकी 250x, यहाँ से आएगी 240x, और अपॉन में आ जाएंगे 90, और इसके ही बराबर आपको दे रखा है 49, ये दे रखा है। अब देखो जब आप इसको जोड़ोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 490x अपॉन 90 और बराबर में 49, ठीक है। अब देखो 490 से 490 गया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9, 10 से 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। एवरेज स्कोर पूछा है आपसे ए का, तो 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पंजे कितने हो गए 45, 45 का राइट ऑप्शन है। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का पॉसिबल नहीं है, बहुत ही आसान वे में बताया मैंने। अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इफ रेडियस इज 14। अगर रेडियस 14 तो एरिया बता दो और सर्कमफ्रेंस बता दो। तो आपको एक वैल्यू याद रखनी है, अगर आपका रेडियस इतना है, सर्कमफ्रेंस और एरिया, तो एक वैल्यू याद रखो लेगा। अगर आपका रेडियस 7 है तो सर्कमफ्रेंस 44 होगा और एरिया आपका 154 होगा। आप ये याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी चीज़ें, नहीं तो आप फॉर्मूला सब जानते हैं, ठीक है। अब देखो 14 गुना हुआ रेडियस, तो इसका 2 गुना हुआ, सर्कमफ्रेंस भी 2 गुना होगा, लेकिन एरिया क्या होगा, एरिया 2 स्क्वायर गुना होगा, ठीक है। बस आपको यहाँ देख लो, सर्कमफ्रेंस 88 यहीं दिया हुआ था, तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। अगला करते हैं, 22वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 cos² थीटा प्लस 1 बराबर 3 sin² थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कि क्या कोई एंगल सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 30 पुट करता हूँ, अगर मैं 30 पुट करता हूँ तो देखते हैं क्या हो सकता है। 5 × 30 पुट करूँगा तो 3/2 प्लस 1, और यहाँ आएगा 30 पुट करूँगा तो 3/4, ठीक है। तो 5×3 = 15 प्लस 2 अपॉन में 2, 15 2 होते हैं 17/4, नहीं आ रहा 30 पे तो नहीं आ रहा है जी, ठीक है। तो 60 पुट करूँ क्या, 60 पुट करूँगा तो वैल्यू आएगी 5/4 प्लस 1, और बराबर आएगा 3 × √3, 3/4। तो अब आ जाएगा 60 पर फॉलो हो रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। इफ 5 cos² थीटा प्लस 1 बराबर में 3 sin² थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से 90 कर रही है और आपको ये निकालना है। तो अब मैंने आपको बहुत बार बताया, अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो लाइकली थीटा जो था वो 30 डिग्री यहाँ पुट करके सेटिस्फाई हो सकता था, लेकिन जबकि यहाँ थीटा है तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी थीटा 60 डिग्री की है कि क्या पता 60 डिग्री इसमें सेटिस्फाई कर रहा हो। तो एक बार चेक करेंगे, 5 × 60 होगा तो मतलब 1/4 प्लस 1 बराबर में 3 इंटू ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/4, ठीक है। 3×3 = 9/4, और 5 + 4/4 ये भी 9/4, ये भी 9/4, 60 डिग्री जो है वो आपका सेटिस्फाई कर गया है इस इक्वेशन में। तो 60 डिग्री आपको पुट करके आंसर निकालना है। तो देखेंगे आंसर क्या आता है इस क्वेश्चन का। 60 डिग्री जैसे आप पुट करेंगे वैल्यू आएगी √3 प्लस 60 इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 2, इधर आएगी 60 डिग्री 1/√3, और इधर आएगा 60 डिग्री 2/√3, ठीक है। तो ऊपर तो रहेगा √3 + 2, और यहाँ पे एलसीएम अगर लूँगा तो √3 जो है वो ऊपर पहुँच जाएगा, और यहाँ से वैल्यू आएगी √3 + 2, यही वैल्यू आएगी √3 + 2। √3 ऊपर चला गया तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 + 2 √3, और अपॉन में 2 और 1 3 आएगा, सॉरी 2 और 1 3 आएगा, यहाँ पे 2 और 1 3 आएगा, ठीक है। 2 1 3 आएगा क्योंकि 1 + 2 हो जाएगा, एलसीएम तो √3 हो जाएगा, तो 2 और 1 3। ये देखो चौथा ऑप्शन राइट आंसर है इसका। आगे चलेंगे, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए जो है वो 6 दिन में काम कर रहा है, बी उसी काम को 9 दिन में कर रहा है। तो विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days। तो ए बी और सी का अगर साथ में काम करें तो 3 दिन में काम कर लेते हैं। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो वैल्यू आएगी आपकी 18, 6×3 = 18, 9×2 = 18, और 6×3 = 18, 3 2 5, ये दोनों 5 मिलकर काम करते हैं। तो एक ये काम कर रहा होगा, इसकी एफिशिएंसी 1 की होगी अगर टोटल 6 की है तो एक एफिशिएंसी से 18 काम को करने में ये 18 दिन लगा देगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन करते हैं, A4 + 1/A4 की वैल्यू अगर 50 है तो आपको निकालनी है A³ + 1/A³। तो सबसे पहले आपको यहाँ से वैल्यू चाहिए A + 1/A की, उसके बाद ही मैं कुछ निकाल पाऊंगा या कुछ सोच पाऊंगा कि इनमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट बैठेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले ए फ्लोर 4+1/4 की 50 है, तो अगर आप 2 इसमें माइनस कर देंगे, 2 इसमें प्लस कर देंगे, अगर 2 आप प्लस कर देंगे तो 52 हो जाएगी वैल्यू। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² की जो वैल्यू होगी वो होगी 52 रूट में। ठीक है, रूट 52 आप जानते हैं क्या हो जाएगा, रूट 52 आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 चौका 52 होते हैं, 4 से 12 आएगा 2√13। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू हो जाएगी 2√13। ठीक है जी, 2√13, हाँ 2√13। ठीक है, अब इसमें अगर आप 2 और ऐड कर देंगे, 2 ऐड और कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 1/a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका 2√13 + 2, ठीक है, 2√13 + 2। अगर 2 कॉमन लेना है आपको यहाँ से, अगर आपको यहाँ से 2 कॉमन लेना है तो आपके पास वैल्यू बचेगी ए प्लस 1/a की रूट में 2 कॉमन, √13 + 1, √13 + 1, 13 है जी, 3 नहीं है, 13 + 1। ठीक है, ये आपकी ए प्लस 1/a की वैल्यू बन गई यहाँ से। तो अगर मैं इसको अब मिटा देता हूँ तो आप देखेंगे जी आप क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आपको एक रिजल्ट अगर याद है तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कुछ सेकंडों का है। वो रिजल्ट कैसे आता है वो मैं एक बार आपको बताता हूँ, देखो कैसे। ए प्लस 1/a की वैल्यू, ए प्लस 1/a की वैल्यू अगर आप मान लो के गिवन है, कितनी गिवन है, के गिवन है। ठीक है, के गिवन है, या आप के हटाओ, के से सब बताते हैं। मैं यहाँ से जो वैल्यू है वो ये ले लेता हूँ, रूट में 5 गिवन है, √5, रूट में जब ये होती है तो रूट में देखेंगे √5 गिवन है। ठीक है, अब ये गिवन है वो मुझे a³ + 1/a³ निकालना है, a³ + 1/a³ निकालना है। तो ये क्या होता है, √5 का क्यूब होता है जी, और माइनस में होता है 3 × √5, यही होता है 3 × a। ठीक है, √5 का क्यूब करोगे तो वैल्यू आएगी 5√5 और माइनस में 3√5, यही आएगा। अब देखो वैल्यू क्या आ गई, अब देखो वैल्यू क्या आ गई, 5 में से 3 गया 2√5, कितना आ गया 2√5। ठीक है, था कितना 5 और आया कितना जी, आया कितना आपका 2√5। ठीक है, तो अगर ये के था तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया आपका के -5, के माइनस क्या आ गया आपका 3, के -3 हो गया ना यहाँ पे। ये देखो ये वैल्यू अगर 5 थी, के की वैल्यू अगर, ये रूट हटा दो, रूट की अगर, रूट के अंदर जो भी वैल्यू थी ना उसका 3 माइनस होके वैल्यू बाहर आ रही थी और अंडर रूट में ये रूट में वैल्यू आ रही थी। ठीक है, बस आपको यही रिजल्ट याद रखना था। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे जब आप, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो ये रूट में वैल्यू तो आनी आनी है, सबसे पहले ये रूट में वैल्यू आनी आनी है। आप चेक करो रूट में वैल्यू ये कहाँ है, और मल्टीप्लाई में वैल्यू होगी, प्लस प्लस में वैल्यू नहीं होगी। देखो ये वैल्यू प्लस में है तो काट दो इसे, ये तो उत्तर हो नहीं सकता। ठीक है, अगली होगी हमारी मल्टीप्लाई में, तो रूट में ये तो वैल्यू होगी होगी जो हमारी गिवन है। ठीक है, इसमें आपका माइनस होनी, उसमें इसमें आपका माइनस होगा किसका, इसमें आपका 3 का माइनस हो रहा होगा, किसमें होगा 3 का माइनस हो रहा होगा। तो जैसे ही आपका इसमें 3 का माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 3 का, तो ये वैल्यू तो आने वाली है नहीं, मतलब यहाँ पे वैल्यू जो आ रही होगी वो k-3 आ रही होगी। तो चेक करो एक बार, k-3 है ये वैल्यू, k-3 तो ये तो नहीं आ रही है, ये तो नहीं आ रही है क्योंकि वैल्यू यहाँ माइनस में आ रही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो वैल्यू, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि देखो ये वैल्यू के है, के में से 3 माइनस करूंगा तो देखो क्या आएगा, 2 + 2√3 13, और माइनस जब आप इसमें करोगे, क्या माइनस करोगे, आपको इसमें 3 माइनस करोगे तो देखो -1 वैल्यू आएगी, प्लस में 2√13 आएगा, यही वैल्यू है -1 + 2√13। ठीक है, तो यही उत्तर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, आउट ऑफ एवरी 50,000 पीपल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पर्सन बिलो द एज ऑफ 35। बिलो द एज ऑफ 35 आपको निकालना है, बिलो द एज ऑफ 35, 35 से नीचे, तो मतलब ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू परसेंटेज में, आउट ऑफ एवरी 50,000 पीपल, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसका परसेंटेज अगर आप निकालने जाएंगे तो 25 25 50, 31 5 36, 36 4 40, 10 50, तो आ जाएगा 50.50%। 50.50% किसका, 50,000 का। तो बस 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 50,000 का मत करो, 55 25 और 55 25, तो वैल्यू आनी है 25 25 25 25, सिर्फ इसी में वैल्यू आ रही है, ये आपका राइट आंसर होगा। जीरो तो आगे सेट हो जाना है, अगर यहाँ पर ऐसी वैल्यू होती है एक दो तो मैं देखता जीरो कहाँ सेट होना है, लेकिन 25 25 मुझे दिख गया तो मैं इस आंसर को लगा दूंगा। तो हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। लास्ट सवाल था हमारा, कैसे लग रहे हैं आपको ये सीरीज़, कैसी लग रही है ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें जिसका नाम है अभी मैथ्स। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रह रहा हूँ मैं आपके लिए, और SBI के लिए भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा इसी चैनल पर, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।